मैडम आपने सारी समाअत लिखी है, क्या लगता है आगे कोई 1 साल 2 साल के अंदर खान साहब बाहर आने वाले हैं, कुछ महीनों का वक्त है, क्या कहती हैं सवाल? हमें शर्म आनी चाहिए अगर हम ये केस लगना भी नहीं चाहिए था। खान साहब को उसके पीछे 2 महीने जेल में नहीं होना चाहिए था। और अगर जेल में है ना, मैं आपको ये बता दूं, ये हम लोगों का इम्तिहान है, खान साहब का नहीं है। क्योंकि ये जेल में इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि क्या हुआ है साजिश के बारे में। आपने कहा मतलब मैम अभी खबरें भी आ रही है कि खान साहब के जो उनका वजन है वो भी कम हो रहा है, उनकी सेहत भी खराब हो रही है, उनकी एज भी कुछ इस तरह है मैम। तो आप नहीं समझते कि आप उनको समझाएं और उनको डील पर मजबूर करें? एक सेकंड, अब ये मुझे बात डील नहीं करेंगे तो आपने ऐसी बात की जो मुझे अब बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखें, खान साहब एक खुददार इंसान है और देखें अब जैसे ये माशाल्लाह खड़े हैं, आप कहेंगे ये सेहतमंद है, हम कहेंगे इनका वज़न ज़्यादा है। सही है? अगर खान साहब के मुताबिक आपने चलना है, वो पसंद नहीं करते कि कोई भी थोड़ा वज़न लगे। आप उसको एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हेल्दी, आप कहते हैं ना हेल्दी, खान साहब कहेंगे मोटा है और अनहेल्दी है। ठीक है, अब खान साहब का अगर वज़न कम हुआ तो जैसे जब हम गए थे हमने कहा शुक्र है जो वज़न चढ़ गया था उतर गया, हमने तो ये उनको कहा। हाँ, बाय द वे एक इंडियन ड्रामा निकला था टीवी के ऊपर कि हम रो पड़े, खान साहब की दाढ़ी उगी हुई थी। अब याद रखना हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है, हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है और आप इस पर बहुत क्लियर हो जाओ। खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं। खान साहब एक सेकेंड, खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं। खान साहब को कोई बीमारी नहीं है माशाल्लाह, खान साहब को कोई दिल की तकलीफ़ नहीं है। अगर वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और आप ये हमारे नाम से ड्रामा निकाल दें कि वो दिखाएं कि जी दाढ़ी उगी हुई कमज़ोर हो गए, आप कमज़ोर, वो वज़न कम हुआ है। बाकी जो हज़ारों लोग इस वक्त जेल के अंदर हैं, आप मुझे ज़रा उनका बता दें उनका वज़न क्या है। सब थोड़ा सा वज़न उतारते हैं, ये तो शुक्र करो, इतनी मेहनत बाहर करनी पड़ती है, नहीं उतरता। खान साहब के वज़न की ना फिक्र करो, जो खान साहब के साथ ये खदशा है हमें होने का, उसकी हमें ज़्यादा फिक्र है क्योंकि वो बिल्कुल सेहतमंद है, उनको कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, उनको होना भी कुछ नहीं चाहिए। मैडम अगर इलेक्शन के दौरान ही इमरान खान अंदर रहते हैं तो आप पार्टी को लीड करेंगी ड्यूरिंग इलेक्शन? देखें, मैं आपको इसके ऊपर भी क्लियर कर दूँ, बड़े लोग इस पर सवाल करते हैं। हमारा काम जो हम सबसे बड़ा जो हमारा एक रोल है वो है एक बहन के तरह, वो हमारा भाई है, हम उसके लिए खड़े होंगे। जो सियासत है ना, माशाल्लाह इतने लोग सियासत में और टीमें हैं उनकी पार्टी, एक सेकेंड, और वो माशाल्लाह पार्टी संभालेंगे और वो चला लेंगे और लीडर एक ही होता है और वो इमरान खान है। आप क्या नहीं, उनके एब्सेंस में बाहर फील्ड के अंदर किसी ना किसी ने तो लीड करना है। आपके ख्याल में कौन इमरान खान साहब की जगह ले सकता है? आपकी नज़र में कौन है? आपका ख्याल है कि पार्टी चल नहीं रही है इस वक्त, तो सिर्फ केसेस चल रही हैं, बाकी सारों को तो आपने जेल में डाला हुआ है, तो सारा कुछ होल्ड पे। लेकिन याद रखें जब इलेक्शन होंगे वोट बोलेगा। मैडम आप कह रही हैं खान साहब ठीक है, लेकिन आज उनके जज जो वकील थे वहाँ गए थे अडियाला में, वो कह रहे हैं कि आज वो गुस्से में थे, ब्लड प्रेशर हाई था। एक सेकेंड, अभी मेरी बात हुई है सलमान सफदर से, ब्लड प्रेशर हाई का उनका मतलब था उनको गुस्सा चढ़ा हुआ, तो आज बहुत बरसे हैं वो क्योंकि उनको वॉक करने की जगह नहीं दिया जा रहा है। ये जो ब्लड प्रेशर उनको ना उसकी बीमारी है, अब उनके डॉक्टर को नहीं मिलने दिया जा रहा ताकि वो डॉक्टर साहब भी आके बताएंगे। इमरान खान की मैं अपने अल्फाज बता देती हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर वो पूछे खाना कैसे, वो कहते हैं बस जैसे खाना होता है। अब मैं और आपको क्या बताऊँ, शक्ल से माशाल्लाह फिट लग रहे थे मुझे, तो मैंने कई लोगों को घर में आके बताया कि अगर मैं एक चीज़ कह सकूं जो यहाँ मुझे भी नहीं लगता अच्छा कहना, मुझे तो उनकी शक्ल नूरानी माशाल्लाह लग रही थी। 4 दफ़ा कुरान शरीफ ख़त्म कर चुके हैं, कह रहे हैं कि मैं इतनी नॉलेज गेन कर रहा हूँ, मैं किताबें बहुत पढ़ रहे हैं और वो और किताबें डिस्कस कर रहे थे और वो और। लेकिन मैम ये तजाद क्यों है वकला में भी? पीटीआई के वकला के अंदर कुछ कह रहे हैं कि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, आप कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक है, तो ये तजाद क्यों है आप लोगों के दरमियान? कोई तजाद नहीं है। एक सेकेंड, पता है क्या फ़र्क है? हम वज़न को, वो वज़न को हेल्दी समझते हैं, हम वज़न को
मोटापा समझते हैं, हम अनहेल्दी समझते हैं वजन को। खानम साहिबा अता तारड़ ने बयान दिया है कि खान साहब माफिया मांग रहे हैं, और आज के सलमान सफदर साहब के बयान के बाद उन्होंने कहा कि वो खान साहब टूटना शुरू हो गए हैं। क्या कहेंगी आप? देखें ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ना, आप इसके बारे में ज़रा पढ़ लें। ये बेचारे तब से ये हाइब्रिड वॉरफेयर चला रहे हैं। आज कमज़ोर हो गए, आज आप मैं कह रही हूँ फिट और आप कह रहे हैं कमज़ोर। हाँ, ये लगे हुए हैं ना आप सारे। ब्लड प्रेशर उन्होंने कहा गुस्सा चढ़ गया, आपने उसको क्या कहा ब्लड प्रेशर। उन्होंने कहा मेरा मतलब था कि गुस्सा चढ़ गया। और आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं, टूट रहे हैं, आप यकीन करें जिस इंसान को वॉक चलने ना दिया जाए, जो हर कैदी जेल में, आप जाकर पूछें अडयाला जेल में हर कैदी को इजाज़त है, और ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हर एक को वर्जिश की इजाज़त है, आपको पता है ना। तो अगर उनका ख्याल था कि वो भी बंद करके तोड़ देंगे, आप मेरे ख्याल में, मैं कह रही हूँ उनको कहें थक जाएं, आप बस कर दें, उन्होंने नहीं टूटना। आप जितनी मर्जी उनके ऊपर कहानियाँ निकाल दें, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है। अगर इनका ख्याल है कि उनके ऊपर ये कोई इस किस्म की क्या कहते हैं, ये उनका ख्याल है कि इनको कह देंगे कि हार्ट अटैक होने वाला है, फिर कहेंगे कुछ होने वाला है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वो बिल्कुल सेहतमंद है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदार हैं जो मैडम जहाँ माजी पे करीम ये में है अगर वहाँ देख पे। लो, मैम माजी करीम में अगर देख लें, माजी करीम में मैम जो पाकिस्तानियत की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं, उन लीडरों के साथ यही हुआ है जो आज खान साहब के साथ हो रहा है। तो मैम आपको लग नहीं रहा अगर खान साहब ने कहा था, जब हम अभी पिछली दफ़ा जेल में गए 6 दिन पहले, उन्होंने कहा था याद रखें, आज अगर एक इंसान, एक प्राइम मिनिस्टर जो अपने लोगों को एक साजिश के बारे में बताता है, उसकी वजह से आज वो जेल में है, और उसको ये सोच रहे हैं 7 साल कैद देने की, क्योंकि आप लोगों को उसने बता दिया। मतलब गद्दारी क्या हुई है कि अपने लोगों को बताए। कहते इसके बाद, आज के बाद बाहर से जब साजिश होएगी, एक प्राइम मिनिस्टर की जुर्रत किसी की नहीं होएगी कि बाहर की साजिश के बारे में यहाँ पे बात कर सके।